हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है और ये आर्टिकल है 15 मई 2024 का। एंड आर्टिकल्स हेडिंग इज ताइवान फ्लैग्स चाइनीज शिप्स अ वीक बिफोर लाई इनॉग्रेशन। तो यहाँ पर जो ताइवान है वो हमारा सब्जेक्ट है, यानी करता है, और वो काम करता है रोकने का सिग्नल देता है किसको? चाइनीज शिप्स को, चाइना के जो शिप हैं उनको। और ये कब करता है? एक हफ्ते पहले, अ वीक बिफोर किसके? लाई इनॉग्रेशन के, यानी लाई के जो स्वागत समारोह है उसके एक वीक पहले ताइवान चाइना के जो शिप्स हैं उनको रोकने का संकेत देता है। अब ये जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ताइवान ये सब्जेक्ट, फ्लैग्स इसकी वर्ब। अब ये सब्जेक्ट सिंगुलर इसलिए इसकी वर्ब भी सिंगुलर आई है। इसकी फर्स्ट फॉर्म फ्लैग, सेकंड फ्लैग्ड, थर्ड फॉर्म फ्लैग्ड। अब इस सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। ताइवान ये हमारा नाउन काम करेगा सब्जेक्ट का, फ्लैग्स इसकी वर्ब, ये जो फ्लैग्स वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है चाइनीज शिप्स। अ वीक बिफोर ये एक फ्रेज है और इसका ऑब्जेक्ट है लाई इनॉग्रेशन। Now let's read out our main article. 5 Chinese Coast Guard ships sailed through Taiwan's restricted waters for 3 hours on Tuesday before they were expelled. Taiwanese Coast Guard said. इतना देखते हैं। अब ये जो सेंटेंस है ये है इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस। यहाँ पर ताइवानीज कोस्ट गार्ड सेड, ये क्या है? हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और ये यहाँ से यहाँ तक हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है। तो ताइवानीज जो कोस्ट गार्ड ने कहा कि 5 चीनी तटरक्षक जहाज वो गुजरे ताइवान के रिस्ट्रिक्टेड वाटर्स के थ्रू, मतलब जल प्रतिबंधित क्षेत्र है वहां, और वहां वो 3 घंटे तक रहे थे मंगलवार को। किसके पहले? ये घटना किसके पहले हुई थी? उनको निकाले जाने के पहले, मतलब जो 5 चाइनीज जहाज को निकाल जाने के पहले वो उनके जो रिस्ट्रिक्टेड वाटर्स का एरिया है वो वहां पर 3 घंटे तक रुके थे। अब सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। 5 चाइनीज कोस्ट गार्ड शिप, ये पूरा एक नाउन फ्रेज काम करेगा सब्जेक्ट का। सेल्ड इसकी वर्ब है और ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का। सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है सेल, सेकंड सेल्ड, थर्ड फॉर्म सेल्ड। और सेल का मतलब होता है जल यात्रा करना, जल के मार्ग से गुजरना। और इसके सिनोनिम्स हैं क्रॉस, ड्रिफ्ट, नेविगेट। बिफोर यहाँ पर कंजक्शन है, दे ये सब्जेक्ट है, वर एक्सपेल्ड इसकी वर्ब है और यहाँ पर वर बी फैमिली की वर्ब है और एक्सपेल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये सेंटेंस है पैसिव वॉइस का, ये पास्ट इनडेफिनिट के पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ताइवानीज कोस्ट गार्ड ये सब्जेक्ट है, सेड इनकी वर्ब है, V2 पास्ट इनडेफिनिट का सेंटेंस। Next, the incident comes less than a week before Taiwan holds an inauguration for its incoming president Lai Ching-te, who China regard as a dangerous separatist. The incident comes, ये जो घटना है ये आती है, कब आती है? एक सप्ताह के कम समय से, किसके? जब जो ताइवान है वो आयोजित करता है एक स्वागत समारोह उनके आने वाले प्रेसिडेंट के लिए और उनका नाम दिया है लाई चिंगटे। फिर कॉमा लगा के लिखा है हु चाइना रिगार्ड्स, जिसको चाइना बताता है कैसे? एज अ डेंजरस सेपरेटिस्ट, एक खतरनाक अलगाववादी। तो द इंसिडेंट ये हमारा सब्जेक्ट, कम्स इसकी वर्ब है और ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म कम,
सेकंड came, थर्ड फॉर्म come। बिफोर यहाँ पर कंजक्शन है, ताइवान ये सब्जेक्ट है, होल्ड्स इसकी वर्ब है, V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है होल्ड, सेकंड हेल्ड, थर्ड फॉर्म हेल्ड। हु यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है प्रेसिडेंट लाई चिंगटे के लिए। चाइना ये सब्जेक्ट है, रिगार्ड्स इसकी वर्ब है, V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म regard, second regarded, थर्ड फॉर्म regarded। और regard के synonyms होते हैं consider, look on या see। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। तो शिप्स ये हमारा नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है 5 चाइनीज कोस्ट गार्ड। तो ये यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं और पूरा ये एक बना रहे हैं नाउन फ्रेज जो कि काम करेगा सब्जेक्ट का। सेल्ड इसकी वर्ब है, थ्रू ये प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है ताइवान रिस्ट्रिक्टेड वाटर्स। और रिस्ट्रिक्टेड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है और किसको मॉडिफाई कर रही है, वाटर्स। वाटर्स का मतलब यहाँ पर होता है सी या ओशन से। जो लार्ज वाटर बॉडीज होती हैं, जो बड़ी बड़े पानी के स्रोत होते हैं, उन्हें हम वाटर्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो वाटर्स है यानी ये जो नाउन है, इसको मॉडिफाई क्या कर रहा है, रिस्ट्रिक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे ही दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। लाइक मैंने लिखा बॉइल्ड एग्स। तो एग्स हमारा नाउन है और बॉइल्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और मॉडिफाई किसको कर रही है, नाउन को, एग्स को। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जब नाउन को मॉडिफाई करती है तो वो काम करती है एडजेक्टिव का और इसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। फॉर प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है 3 आवर्स। ऑन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है ट्यूसडे। और ये सारे क्या हैं, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हैं और जो सेल्ड वर्ब है उसको मॉडिफाई करेंगे यानी किसका काम करेंगे, एडवर्ब का। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में हमने देखा कि हमारा सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब है और उसके बाद लिखे गए हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब का काम करते हैं और बताते हैं कि ये जो काम है वो कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। बिफोर यहाँ कंजक्शन है, दे प्रोनाउन है और काम करेगा सब्जेक्ट का, वर एक्सपेल्ड इसकी वर्ब है। ताइवानीज कोस्ट गार्ड ये यहाँ पर पूरा हमारा क्या सब्जेक्ट है और सैड इसकी वर्ब है। द इंसिडेंट ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, कम्स इसकी वर्ब है। लेस देन ये एक फ्रेज है और इसका ऑब्जेक्ट है अ वीक। बिफोर यहाँ पर कंजक्शन है, ताइवान ये सब्जेक्ट है, होल्ड्स इसकी वर्ब है और ये जो होल्ड्स वर्ब है इसने ऑब्जेक्ट लेके रखा है। वो ऑब्जेक्ट क्या है, एन इनॉग्रेशन। फॉर प्रेपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट है इट्स इनकमिंग प्रेसिडेंट लाई चिंगटे। लाई चिंगटे ये यहाँ पर हमारा नाउन है और लाई चिंगटे को मॉडिफाई क्या करा है, इनकमिंग प्रेसिडेंट। तो इनकमिंग यहाँ पर क्या है, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और यहाँ पर काम करेगी एडजेक्टिव का, मॉडिफाई कर रही है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट कैसे हैं, आने वाले हैं। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती है तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। हु ये यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका एंटीसीडेंट है लाई चिंगटे। चाइना यहाँ नाउन काम करेगा सब्जेक्ट का, रिगार्ड्स इसकी वर्ब है, एज यहाँ कंजक्शन है और इसका ऑब्जेक्ट है डेंजरस सेपरेटिस्ट। China claims Taiwan a self-ruled democracy as part of its territory and has said it would not renounce the use of force to bring it under Beijing's control. चाइना क्लेम्स, चाइना दावा करता है कि जो ताइवान है, फिर एक कॉमा लगा है, फिर सेंटेंस लिखा है अ सेल्फ रूल डेमोक्रेसी और ये ताइवान के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है एक नाउन फ्रेज से कि वो कैसा है, शोर
कि वो एक स्वशासित लोकतंत्र है। फिर लिखा है, अब ये चाइना क्या क्लेम करता है, ताइवान को एज अ पार्ट, एक हिस्सा उसकी टेरिटरी, मतलब उसके क्षेत्र का, चाइना के क्षेत्र का जो ताइवान है वो एक हिस्सा है। और क्या, हैज सेड, और चाइना ने कहा, क्या कहा, इट वुड नॉट रिनाउंस, वो कभी नहीं छोड़ेगा। रिनाउंस का मतलब होता है छोड़ना। क्या नहीं छोड़ेगा, द यूज ऑफ फोर्स, बल का प्रयोग, टू ब्रिंग इट, लाने के लिए उसका बीजिंग के कंट्रोल में, मतलब चाइना के कंट्रोल में। चाइना यहाँ हमारा सब्जेक्ट, ये दावा करता है, क्लेम्स इसकी वो, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म क्लेम, सेकंड क्लेम्ड, थर्ड फॉर्म क्लेम्ड। अब ये जो चाइना की सेकंड वर्ब है, हैज सेड, और ये यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। हैज या हैव के साथ यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो वो सेंटेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट का। इट, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, वुड, रिनाउंस इसकी वर्ब है, और रिनाउंस का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। चाइना, ये नाउन काम करेगा सब्जेक्ट का, क्लेम्स इसकी वर्ब, और जो क्लेम्स वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है ताइवान। और सेल्फ रूल्ड डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी यहाँ पर नाउन है, और डेमोक्रेसी को मॉडिफाई क्या कर रहा है, सेल्फ रूल्ड। रूल्ड यहाँ पर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और काम कर रही है एडजेक्टिव का। मॉडिफाई किसको कर रही है, डेमोक्रेसी को। और ये पूरा एक नाउन फ्रेज है। एज यहाँ पर प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है पार्ट, और प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है टेरिटरी। और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज ये मॉडिफाई करेगी ताइवान को, तो ये किसको करे, ये काम करेगी एडजेक्टिव का। एंड ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, और चाइना की सेकंड वर्ब है हैज सेड। इट यहाँ पर प्रोनाउन है, काम करेगा सब्जेक्ट का। वुड, रिनाउंस इसकी वर्ब है, और नॉट यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रही है। और जो रिनाउंस वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है द यूज ऑफ फोर्स। टू ब्रिंग यहाँ पर इन्फिनेटिव है, और इसका ऑब्जेक्ट है इट। अंडर प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है बीजिंग्स कंट्रोल। In months leading up to the May 20 inauguration, Chinese Coast Guard ships have made frequent appearances around the waters of Kinmen, an island administered by Tapai, located 5 kilometers from the Chinese city of Xiamen. In months leading up to 20 मई, 20 मई के उद्घाटन महीनों के पहले क्या हुआ, फिर कॉमा लगा के लिखा है कि जो चाइनीज तटरक्षक जहाज है उन्होंने हैव मेड फ्रीक्वेंट अपीयरेंसेस, मतलब वो लगातार दिखाई दिए हैं, कहाँ पर, जो समुद्री एरिया है किनमेन का। और एक कॉमा लगा के एक सेंटेंस लिखा है। अब ये इंफॉर्मेशन देगा किनमेन क्या है। किनमेन ये एक आइलैंड है, एडमिनिस्ट्रेटेड मतलब जिसको चलाया जाता है तपाई के द्वारा, और ये स्थित है 5 किलोमीटर्स फ्रॉम चाइनीज सिटी जिनमैन। तो ये जो जिनमैन सिटी है उससे 5 किलोमीटर दूर है। अब इस सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो है चाइनीज कोस्ट गार्ड शिप्स। हैव मेड इनकी वर्ब है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट मंथ्स, लीडिंग अप टू ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, और इसका ऑब्जेक्ट है द 20 मई इनॉग्रेशन। और ये जो है ये क्या है, यहाँ पर फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज, और ये काम करेंगी एडजेक्टिव का, और मॉडिफाई करेंगे आने वाले सेंटेंस को। चाइनीज कोस्ट गार्ड शिप्स, ये यहाँ पर पूरा नाउन फ्रेज काम करेगा सब्जेक्ट का। हैव मेड इसकी वर्ब है, फ्रीक्वेंट यहाँ पर एडवर्ब है, और अपीयरेंसेस ये जो हैव मेड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है। अराउंड ये यहाँ पर प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द वाटर्स ऑफ किनमैन। एन आइलैंड ये नाउन है, और इसको मॉडिफाई क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय, ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। इसी तरीके के दूसरे फ्रेज होते हैं लाइक रिटन बाय।
या प्लेड बाय। यहाँ पर जो रिटर्न, प्लेड या एडमिनिस्ट्रेटेड, ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये काम करती हैं एडजेक्टिव का, इन्हें पास्ट पार्टिसिपल करते हैं और ये मॉडिफाई करती हैं नाउन को। तो यहाँ पर मॉडिफाई कर रही है कि वो आइलैंड जिसको चलाया जाता है तपाई के द्वारा। और ये जो पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है इसका ऑब्जेक्ट है तपाई। लोकेटेड, अगेन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और काम करेगी एडजेक्टिव का। किसको मॉडिफाई कर रही है, ये तपाई को। तपाई के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है कि वो स्थित कहाँ पर है। और ये जो लोकेटेड पास्ट पार्टिसिपल है इसका ऑब्जेक्ट है 5 किलोमीटर्स फ्रॉम। प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है चाइनीज सिटीज ऑफ जिनमैन और ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का। Crossed border. On Tuesday, the branch of Taiwan's Coast Guard that patrols Kinmen, Mastu, and Penhu, all outlying islands, said that 5 Chinese ships had gathered in waters south of Kinmen and crossed the border to enter our waters at 3 p.m. local time. क्रॉस्ड बॉर्डर मतलब सीमा पार की। अब क्रॉस्ड यहाँ पर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और बॉर्डर क्या है, नाउन है। तो ये नाउन को मॉडिफाई क्या कर रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को जो शाखा है ताइवान तटरक्षक गार्ड की, दैट जो कि गश्त लगाती है कहाँ पर, किनमेन, मतासू और पेगाओ में। और फिर ये हाइफन लगा के इन जो एरिया है इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है कि ऑल आउटलाइंग आइलैंड्स, और ये आइलैंड के बाहरी क्षेत्र हैं। फिर हाइफन खत्म हुआ, लिखा है सेड, कहा। अब ये किसने कहा है, द ब्रांच ऑफ ताइवान कोस्ट गार्ड ने कहा। क्या कहा कि 5 चाइनीज शिप, जो 5 चाइना के जहाज हैं वो इकट्ठा हुए थे वाटर्स में, जो समुद्री क्षेत्र है साउथ ऑफ किनमेन का, और उन्होंने क्रॉस किया था। एक तो वो इकट्ठा हुए और उन्होंने क्रॉस किया क्या, बॉर्डर। किस लिए, टू इंटर, अंदर आने के लिए समुद्री क्षेत्र में। कब, 3 PM वहाँ का जो लोकल टाइम था वहाँ तब। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। तो दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आया है द ब्रांच ऑफ को ताइवान कोस्ट गार्ड के लिए, और दैट की वर्ब है पेट्रोल्स, और ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म पेट्रोल, सेकंड पेट्रोल्ड, थर्ड फॉर्म पेट्रोल्ड। और ये जो द ब्रांच ऑफ ताइवान कोस्ट गार्ड, ये हमारा सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है सैड, और ये V2 है पास्ट इनडेफिनिट का सेंटेंस। और बेसिकली ये पूरा जो सेंटेंस है किसका है, इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। और द ब्रांच ऑफ ताइवान कोस्ट गार्ड सैड, ये यहाँ पर हमारा मेन क्लॉज है, और दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, और उसके बाद का यहाँ से यहाँ तक का ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। 5 चाइनीज शिप्स, ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। इसकी पहली वर्ब है हैड गैदर्ड, और इसकी जो सेकंड वर्ब है वो है हैड क्रॉस। यहाँ पर जो हैड हेल्पिंग वर्ब है इसको रिपीट नहीं किया गया है, और ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। ऑन ट्यूसडे, ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का। ये प्रपोजिशनल फ्रेज है और काम करेगा यहाँ पर एडवर्ब का। द ब्रांच ऑफ ताइवान कोस्ट गार्ड, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और ये इसके लिए आया है, द ब्रांच ऑफ ताइवान कोस्ट गार्ड के लिए, और इसकी वर्ब है पेट्रोल। और ये जो पेट्रोल्स वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है किनमैन, मात्सू एंड पेंगो। अब हाइफन में लिखा हुआ है, अब हाइफन लगा के लिखा है ऑल आउटलाइंग आइलैंड्स, और ये क्या है, ये नाउन फ्रेज है और काम करेगा एडजेक्टिव का। ये जो एरिया है इनको मॉडिफाई करेगा। सेड, ये कोस्ट गार्ड की वर्ब है। दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। 5 चाइनीज शिप्स, ये यहाँ पर नाउन फ्रेज है, काम करेगा सब्जेक्ट का। हैड गैदर्ड, इसकी वर्ब है। इन प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है वाटर्स साउथ ऑफ किनमेन,
एंड यहाँ कोऑर्डिनेट कंजक्शन है और ये क्रॉस्ड यहाँ पर वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट है द बॉर्डर। टू एंटर ये यहाँ पर इन्फिनेटिव है और यहाँ पर शो कर रहा है पर्पस, किस लिए, घुसने के लिए। और इसका जो ऑब्जेक्ट है अवर्स वाटर। एट प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट 3 PM लोकल टाइम, ये एक एडवर्बियल फ्रेज। सो गाइस फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। पर जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।